नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में अगर बात की जाए, परीक्षा को लेकर संकट के बारे में, साथ ही हम बात करें बिना परीक्षा केंद्र कैसे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता में नियमावली के बदलाव को लेकर अगर बात की जाए, बीएड की अनिवार्यता के बारे में, जो छात्रों के कहीं ना कहीं होश उड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पीजीटी में बीएड की वजह से 4 लाख छात्रों के बाहर होने के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बिहार बीएड के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं। अभी परचेस करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो आप सभी के लिए है, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जैसे तैसे कहीं ना कहीं तैयारियां कर ली, और अब जा कर के इसकी अगली जो परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए प्रक्रिया के बारे में, आज से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और पहली जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आपकी आज 16 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। बाकी के जो विषयों की परीक्षा है वो आपको आज शाम तक होंगी, और कुछ जो परीक्षाएं वो कल की तारीख में भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, परीक्षा के लिए पात्र माने गए हैं। अब 80,000 अभ्यर्थी ही मात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब इनकी परीक्षा के लिए भी आयोग ने 2 दिन और 4 शिफ्ट का समय ले लिया है। वजह आप भी जानते हैं, परीक्षा केंद्रों की समस्या। हालांकि पहले ये 1 या 2 जिलों में होती थी, इस बार तो 6 से 7 जिलों में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। अब बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर हर बार जो गाड़ी है वहीं आकर के खड़ी हो जाती है जहां से शुरू की गई थी। एलटी गेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से समस्या आ गई है। एलटी गेट में योग्यता को लेकर समस्या आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या आ गई है। अभी कल की ही तारीख में मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में आयोग ने परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। अलग अलग जिलों से मिनिमम 30 परीक्षा केंद्रों को लेकर जानकारी मांगी गई, लेकिन हर जिले के माध्यम से 30 परीक्षा केंद्रों की सूची नहीं भेजी गई है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मांगा जा रहा है अगर वो नहीं मिलेगा तो परीक्षा कैसे होगी। और मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताया भी था कि अब परीक्षा के लिए हमारे पास क्या उपाय हो सकते हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के और राज्य के सबसे बड़े आयोग के। जब वो इस बात को कंसीडर कर सकते हैं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग क्यों नहीं कर सकता। और उन्होंने क्या कंसीडर किया है, उन्होंने कंसीडर किया है कि जो उनकी परीक्षा हैं जिसमें उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए, तो उन्होंने जो सीबीएसई के स्कूल हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी कर ली, आईसीएसई के स्कूल हैं उनको परीक्षा केंद्र बना लिया, और जब उनको और ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने निजी विद्यालयों को भी बना लिया जो सही है, जिनकी अभी तक रिकॉर्ड अच्छा है। बाद में बिगड़ जाए वो बात अलग है।
अब निजी स्कूलों को इसलिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पेपर लीक होने की संभावना ही बढ़ जाती हैं। हालांकि अब उन्होंने तो अपने आर पीसीएस को लेकर बनाया है क्योंकि वो परीक्षा उनको एक दिन में आयोजित करानी है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी के अंदर कई दिनों के अंदर ये परीक्षा चलेगी, कई पालियों में परीक्षाएं चलेगी। तो अब दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आपके सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर अध्यक्ष अब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आज और कल आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। 18 तारीख तक परीक्षा केंद्रों की सूची मिल जाएगी, फिर उसके बाद आयोग के सामने जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आज की परीक्षा सफल हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी के लिए और भी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है बढ़ जाएगा आयोग के पास में। आज और कल की परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर। जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं एल टी गेट और जीआईसी प्रवक्ता नियमावली बदलाव को लेकर छात्रों के होश उड़े हुए हैं। अब ये होश उड़ने लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते हैं इन बदलाव को लेकर जब भर्ती आने से पहले हम जानकारी देते तो अभ्यर्थियों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठा करके देखें, कई बार मैंने आपको बताया था कि एल टी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर कई बड़े बदलाव आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा। लिखा हुआ है, परिस्नातक के साथ बीएड अनिवार्यता के 2 साल तक फॉर्म भरने से होंगे वंचित। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नए फरमान से खलबली मच गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब पीजीटी यानी कि प्रवक्ता की बात की जा रही है। दोनों पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता दोनों सेम होती है, आपको पता होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा है कि बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए फरमान से केवल परिस्नातक अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है। बीएड का पाठ्यक्रम 2 साल का होने के कारण अब केवल परिस्नातक डिग्री धारियों को 2 साल तक आवेदन पत्र भरने से वंचित रहना पड़ेगा। 2 साल तो कहने की बात है, 2 साल बाद भर्ती भी तो आए, है ना। अब जब 2 साल बाद भर्ती नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, कितने साल वंचित रहना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, इस बीच एक नया फरमान आया है कि पीजीटी अभ्यर्थियों को भी बीएड डिग्री हासिल करनी होगी, तभी वह इस पद के लिए योग्य होंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों से निकलने वाले पदों की अगर बात की जाए, यह अनिवार्यता निर्धारित कर दी गई है। इस नए फरमान से जो अभी स्नातक अभ्यर्थी उपाधि हासिल कर टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको जोर का झटका लगा है। अब बीएड की डिग्री हासिल करने में 2 साल का समय लगेगा और बाकी का समय लगेगा भर्ती का विज्ञापन जारी होने में, और विज्ञापन जारी हुआ तब जाकर के कुछ होगा। क्या कहते हैं अभ्यर्थी इस बारे में पीजीटी की तैयारी करे केती ने बताया है। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद पीजीटी की तैयारी शुरू की थी। अब नया आदेश उन्हें 2 साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान से एमएससी डिग्री मुदल बताते हैं कि उन्होंने टीजीटी परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने जो बीएड की पढ़ाई है पूरी की है। अब पीजीटी में भी इसकी अनिवार्यता हो जाने की वजह से पीजीटी के लिए योग्य हो गए हैं। इसी प्रकार नीतीश कुमार, पूजा मिश्रा तथा प्रतिभा भी नए आदेश से परेशान हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या ये बीएड का अस्तित्व बचाने की कोशिश है। पिछले दिनों जो प्राथमिक से बीएड बाहर हो जाने की वजह से, या कह सकते हैं जो अयोग्य घोषित कर दिया गया, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बीएड पाठ्यक्रम प्रवेशार्थियों की संख्या तेजी से घट रही है। इन कॉलेजों में सीटें भरना मुश्किल रहा। तो यदि स्थिति ऐसी रहती है तो 3 साल से बीएड का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन हालात में पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता को कहीं ना कहीं प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला तो नहीं लिया गया। मैं मानता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है फिर जाकर के बीएड करता है। सबकी अपनी अपनी एक लाइन चल रही होती है, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बीएड पहले से लागू है, तो कोई नया फैसला यहाँ लागू नहीं किया गया है। यहाँ तो टीईटी भी लागू है कई अलग अलग जिलों में, राज्यों में, सॉरी, है ना। तो ये आप सभी के सामने है। अभी कल की जो नियमावली जारी हुई है उसको लेकर आप जानते हैं कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके अंदर बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, और कई ऐसे विषय हैं जिनको निकाल भी दिया गया है। और निकालने की वजह क्या है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बंद कर दिया गया है एनसीटीई के माध्यम से। अब ये तो सच है कि एलटी गेट और पीजीटी के अंदर बीएड लागू हुआ है सभी विषयों में, तो बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लगेगा। लेकिन ये झटका लगने की वजह क्या है वो भी आपको समझनी चाहिए। असली वजह कहीं ना कहीं यही थी कि जो आपके बदलाव को लेकर समय चल रहा था, नियमावली को लेकर, एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता प्लस टीजीटी पीजीटी में बार बार विवाद हो जाते थे। हर बार मामला कोर्ट चला जाता था। मामला कोर्ट जाने की वजह से कहीं ना कहीं बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ता था, और भर्तियाँ सालों साल लटकी रहती थी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो बदलाव ये किया जा रहा है वो इसकी वजह यही है कि दोनों भर्तियों की योग्यता को एक समान कर दिया जाए, जिससे कि ना भविष्य में कोई बदलाव हो और ना ही भविष्य में किसी प्रकार का मामला कोर्ट में जाए।
बाकी बिहार बीएड के आवेदन शुरू हो गए, चाहे तो आप कर सकते हैं, जो परिस्नातक है वो भी कर लो, तभी आपको मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।